सैमी एक छोटा सा गिलहरी था। वो एक बड़े से ओक ट्री में रहता था। सैमी का एक बड़ा सपना था। वो क्रिस्टल एकॉर्न को ढूंढना चाहता था। क्रिस्टल एकॉर्न एक जादुई खजाना था। कहा जाता है कि वो एन्चांटेड फॉरेस्ट में छुपा हुआ है। एक सुनहरी सुबह मैंने अपना एडवेंचर शुरू करने का डिसाइड किया। मेन जर्नी के लिए कुछ बेरीज और नट्स पैक किए। मैंने अपनी फैमिली को अलविदा कहा और वादा किया कि मैं क्रिस्टल एकॉर्न के साथ वापस आऊंगा। सैमी ने एक लंबी सांस ली और एन्चांटेड फॉरेस्ट की तरफ चल दिया। सैमी बहुत एक्साइटेड था। वो फॉरेस्ट एक्सप्लोर करने के लिए वेट नहीं कर सकता था। वो जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन सैमी ब्रेव और डिटरमिन्ड था। वो चैलेंज के लिए रेडी था। द एन्चांटेड फॉरेस्ट बहुत ही खूबसूरत और जादुई था। हर तरफ कलरफुल फ्लावर्स खिले हुए थे। स्पार्कलिंग स्ट्रीम्स ट्रीज के बीच से बह रहे थे। हवा में स्वीट म्यूजिक भारी हुई थी। ऐसे फॉरेस्ट में जादुई क्रीचर्स रहते थे। सैमी जो कुछ भी देख रहा था उसे दंग रह गया। टॉकिंग एनिमल्स ने उसका स्वागत किया। टाइनी फेरीज उसके इर्द गिर्द उड़ रहे थे। सैमी आईएसएस मैजिकल प्लेस में आकर खुश था। वो जानता था कि उसका एडवेंचर अभी शुरू हुआ है। जैसे जैसे सैमी जंगल में आगे बढ़ता गया, उसकी मुलाकात एक बुढ़ीमन उल्लू से हुई। सैमी ने पहले कभी इतना बुढ़ीमन प्राणी नहीं देखा था। उल्लू के आंखों में एक चमक थी जो उसके ज्ञान और अनुभव को दर्शाता था। वो उल्लू एक ब्रांच पर बैठा था और सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी नजर हर छोटी से छोटी चीज पर थी, जैसे वो जंगल का रखवाला हो। सैमी ने उल्लू को क्रिस्टल एकॉर्न की खोज के बारे में बताया। उल्लू ने ध्यान से सुना और अपने अनुभव से कुछ बातें समझाई। ये एक नोबल क्वेस्ट है छोटे गिलहरी। तुम्हें इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्रिस्टल एकॉर्न एक शक्तिशाली खजाना है। इसकी चमक से पूरा जंगल रोशन हो सकता है, लेकिन सावधान रहो, आगे बहुत से खतरे हैं। जंगल के रास्ते कभी कभी धोखेबाज हो सकते हैं। सैमी ने उल्लू से मदद मांगी। उसने सोचा कि अगर उल्लू उसके साथ होगा तो सफर थोड़ा आसान हो जाएगा। उल्लू मुस्कुराया और उसकी मदद के लिए मान गया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा छोटे दोस्त। जैसे जैसे वो साथ सफर करते रहे, उनकी मुलाकात बेनी नाम के एक नॉटी रैबिट से हुई। बेनी हमेशा मस्ती में रहता था और सबको हंसाता था। बेनी कैरोट्स कलेक्ट करते हुए इधर उधर हॉप कर रहा था। उसकी एनर्जी और उत्साह देखने लायक थी। फिर वो शेली नाम के एक शर्मीली टर्टल से मिले, जो अपने शेल के अंदर छुपी हुई थी। शेली बहुत ही शांत और धैर्य से भरी हुई थी। हे, बेनी और शेली, क्या तुम मेरे साथ क्रिस्टल एकॉर्न ढूंढने के क्वेस्ट में शामिल होना चाहोगे? तुम दोनों के बिना ये सफर अधूरा होगा। दोनों सैमी की हेल्प करने के लिए एक्साइटेड थे। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और अपने नए दोस्त के साथ एडवेंचर पर निकलने के लिए तैयार हो गए। अब सैमी के पास आगे के चैलेंजेस का सामना करने के लिए दोस्तों की टीम थी। ये टीम एक दूसरे के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थी। उन्होंने मिलकर एक नए सफर की शुरुआत की, जहां दोस्ती और हिम्मत उनका साथ देने वाली थी। सैमी के क्वेस्ट की खबर फिनली नाम के एक मिस्चीवस फॉक्स को लगी। फिनली, जो अपनी चालाकियों और चतुराई के लिए मशहूर था, इस खबर से बहुत एक्साइटेड हो गया। फिनली अपनी कनिंग ट्रिक्स के लिए जाना जाता था। उसने हमेशा से दूसरे जानवरों को अपने चल में फंसाया था और इस बार भी उसका इरादा कुछ अलग नहीं था। वो क्रिस्टल एकॉर्न अपने लिए चाहता था। उसने सोचा कि अगर सैमी और उसके दोस्त इस क्वेस्ट में सफल हो गए तो वो उनसे क्रिस्टल एकॉर्न छीन लेगा। फिनली ने सैमी और उसके दोस्तों के लिए कुछ ट्रैप्स और पजल सेट करने का डिसाइड किया। उसने सोचा कि ये ट्रैप्स उन्हें कंफ्यूज कर देंगे और वो अपने रास्ते से भटक जाएंगे। एक दिन सैमी और उसके दोस्त एक नड़ोपाट पर जा रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि फिनली उनके लिए क्या प्लान बना रहा था। अचानक उन्हें एक साइन बोर्ड दिखाई दिया जहां लिखा था, टू द क्रिस्टल एकॉर्न, गो लेफ्ट। यह साइन बोर्ड फिनली ने ही वहां रखा था ताकि वो उन्हें गलत रास्ते पर ले जा सके। फिनली एक ट्री के पीछे छुपा हुआ था और उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर एक मिस्चीवियस स्माइल थी, क्योंकि उसने सोचा कि उसका प्लान काम कर रहा है। लेट्स सी अगर तुम मेरे पजल्स सॉल्व कर सकते हो छोटे गिलहरी, फिनली ने अपने आप से कहा, जैसे वो सैमी और उसके दोस्तों को चैलेंज कर रहा हो। सैमी और उसके दोस्त कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस रास्ते पर जाएं। उल्लू ने उन्हें फॉक्स की ट्रिक्स के बारे में चेतावनी दी थी। उसने कहा था कि फिनली बहुत चालाक है और उन्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए। वो जानते थे कि उन्हें सावधान रहना होगा। उन्होंने डिसाइड किया कि वो हर कदम सोच समझ कर उठाएंगे। द एन्चांटेड फॉरेस्ट सरप्राइजेस से भरा हुआ था और उनमें से सभी अच्छे नहीं थे। हर मॉड पर एक नई चुनौती थी और सैमी और उसके दोस्तों को अपनी चतुराई और हिम्मत से उनका सामना करना था।
Section 5. The first puzzle, Whispering Woods. This is where our story takes a magical turn. दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो साइन बोर्ड को इग्नोर करेंगे और अपने इंस्टिंक्ट्स फॉलो करेंगे. They felt a strange pull, an unspoken call from the heart of the forest. वो Whispering Woods, नाम के जंगल के एक हिस्से में enter हुए. The air was thick with enchantment, and every step they took seemed to echo with ancient magic. यहाँ के trees एक दूसरे से secrets whisper करते थे. The leaves rustled with secrets of old, tales of forgotten times and hidden treasures. लेकिन उनकी voices इतनी slow थी कि सामी और उसके दोस्त उन्हें समझ नहीं पा रहे थे. They strained their ears, trying to catch even a single word, but the whispers were too faint. ह्यूमेन कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे हम सुन सके कि ये ट्रीज क्या कह रहे हैं. We need to find a way to understand these whispers, or we'll be lost forever in this maze of trees. मेरे पास एक idea है, Benny exclaimed, his eyes twinkling with excitement. Benny the rabbit के पास एक आइडिया था. He was always the clever one, quick to think on his feet. वो एक मशरूम पर हॉप किया और यूज ट्रैम्पोलिन की तरह यूज करके एक लंबी ब्रांच तक पहुंच गया. From this vantage point, he hoped to hear the whispers more clearly. ये trees कह रहे हैं कि क्रिस्टल एकॉर्न का रास्ता लेफ्ट नहीं, राइट में है. Benny shouted down, his voice filled with triumph. सैमी और उसके दोस्त खुश थे. They had a direction now, a path to follow. उन्होंने पहला puzzle solve कर लिया था. The sense of accomplishment filled the air and they felt more confident than ever. उन्होंने बेनी को उसकी cleverness के लिए thank you कहा और अपना adventure continue किया. With renewed spirits, they ventured deeper into the Whispering Woods, ready for whatever challenges lay ahead. Section 6. The second puzzle, the Crystal River. दोस्त अपना सफर जारी रखते हैं. वो एक चमकती हुई नदी पर पहुंचते हैं. पानी इतना साफ था कि उन्हें नीचे रंग बिरंगे कंकड़ दिखाई दे रहे थे, लेकिन पार करने के लिए कोई पुल नहीं था. हम इस नदी को कैसे पार करेंगे? तभी उन्होंने नदी के पार कुछ कुमुदिनी के पत्ते बिखरे हुए देखे. शायद हम कुमुदिनी के पत्तों पर कूदकर पार कर सकते हैं. शैली छोटी और हल्की होने के कारण सबसे पहले गई. उसने हर एक कुमुदिनी के पत्ते को परखा ताकि पता चल सके कि वो काफी मजबूत है. फिर एक एक करके सैमी, उल्लू और बेनी ध्यान से नदी के पार कूद गए, शैली के पीछे पीछे. सेक्शन 7. द फाइनल चैलेंज, फॉक्सेस डेन. नदी पार करने के बाद वो खुद को एक आरामदायक मांद के सामने पाते हैं. उन्हें ताजा बने हुए पाई की खुशबू आ रही थी. सैमी का पेट भूख से गरजने लगा. कोई है? फिनली, शरारती लोमड़ी, एक मोहक मुस्कान के साथ बाहर आया. स्वागत है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था. अंदर आओ. मैंने स्वादिष्ट पाई बनाई है. सैमी और उसके दोस्त हिचकिचा रहे थे. वे जानते थे कि फिनली उन्हें चकमा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वे थके हुए भी थे और भूखे भी. उन्होंने साथ निभाने और यह देखने का फैसला किया कि फिनली क्या कर रहा है. सेक्शन 8. द पावर ऑफ टीम वर्क. मांद के अंदर फिनली ने उन्हें पाई की पेशकश की. उसने जोर देकर कहा कि वे कुछ देर रुकें और आराम करें. सैमी और उसके दोस्तों ने पाई का आनंद लेने का नाटक किया, लेकिन वे चुपके से फिनली की हरकतों पर नजर रखे हुए थे. अंत में फिनली ने अपने असली इरादे जाहिर कर दिए. मुझे पता है कि तुम क्रिस्टल एकॉर्न की तलाश कर रहे हो. मुझे बताओ कि वो कहाँ है और मैं इसे तुम्हारे साथ साझा करूंगा. सैमी और उसके दोस्तों को पता था कि यह उनका मौका है. उन्हें लोमड़ी को चकमा देने के लिए मिलकर काम करना होगा. वे एक योजना लेकर आए. शैली छोटी और चुप होने के कारण मान से बाहर निकल जाएगी और क्रिस्टल एकॉर्न की तलाश करेगी, जबकि फिनली का ध्यान भटका हुआ होगा. सेक्शन 9. फाइंडिंग द क्रिस्टल एकॉर्न. जब फिनली नहीं देख रहा था, शैली चुपके से मांद से बाहर निकल गई. वह चमकदार धूल के निशान का पीछा करती रही जो मांद के पीछे एक गुप्त कमरे तक ले गया. वहां कमरे के बीच में एक चबूतरे पर जादुई क्रिस्टल एकॉर्न चमक रहा था. शैली जल्दी से मांद में वापस आई और अपने दोस्तों को खबर दी. सैमी और उसके दोस्त बहुत खुश हुए. उन्होंने शैली को उसकी बहादुरी के लिए धन्यवाद दिया. अब उन्हें फिनली की मांद से बचने का रास्ता खोजना था. मेरे पास एक योजना है. मैं फिनली से कहूंगा कि मुझे जंगल से कुछ खास जड़ी बूटियां इकट्ठा करने की जरूरत है ताकि क्रिस्टल एकॉर्न को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाया जा सके. फिनली लालची होने के कारण उसकी बात मान गया और उन्हें जाने दिया. सेक्शन 10. A joyful celebration. सैमी और उसके दोस्त गुप्त कमरे में वापस पहुंचे और क्रिस्टल एकॉर्न को प्राप्त किया. वे बहुत खुश थे. उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया था,
लेकिन उनकी टीम वर्क, बहादुरी और दयालुता ने उन्हें सफल होने में मदद की थी। वे बड़े ओक ट्री में सैमी के घर वापस आ गए। द इंचांटेड फॉरेस्ट के सभी जानवर उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने गाया, नाचा और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। यह कई और रोमांच की शुरुआत है। मैंने दोस्ती और साहस के बारे में मूल्यवान सबक सीखा है और मुझे पता है कि अपने दोस्तों के साथ हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। क्रिस्टल एकॉर्न उनके रोमांच का प्रतीक तेजी से चमक रहा था, जो उन्हें उनकी अविश्वसनीय यात्रा की याद दिला रहा था।